हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल बेटा? होपिंग यू आर सेफ. ठीक है, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम. वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसएमटी विद्या मंदिर. माई सेल्फ सौरभ सिंह इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू टीच फिजिक्स. और बेटा हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे. यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी पढ़ा था और हमने अब तक क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था. तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन व्हाट R स्क्वायर. फिर क्वेश्चन देखे थे. आज जो हमको नई चीज शुरू करनी है वो शुरू करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे देखिए आसमान में लाइटनिंग होती है, उसी तरीके से हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है हमारे पास में? दैट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे. ठीक है, ये क्या करती है, क्या क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की. चलिए तो आगे देखते हैं. तो एनालॉजी देखें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैसी उसी प्रकार से क्या आती है? ग्रेविटेशनल फील्ड आती है. तो न्यूटन ने सब कुछ काम करा. अभी तक आपने पीछे पढ़ रखा है कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है तो वो नीचे की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है. किसी भी या दो मासेस इन दिस यूनिवर्स, एवरी टू मासेस व्हाट? अट्रैक्ट ईच अदर. ऐसा हमने पढ़ा है. और ये जब मासेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके ऊपर क्या लगता है? कोई ना कोई क्या लगता है? फोर्स. और वो फोर्स निकल के आता है F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन व्हाट? R स्क्वायर. तो ये क्यों लगता है? ये फॉर्मूला न्यूटन ने दे दिया. आप लोगों ने आगे चल के सोचा बड़ा अच्छा फॉर्मूला था, चीज निकल के आ गई. बट ये फॉर्मूला लगता क्यों है? ये चीज क्यों? जैसा देखिए, अगर ये कोई मास M1 है, ये कोई मास M2 है, और ये क्या है? कोई M1, तो कोई चीज को पकड़ के थोड़ा ना खींच रही है, कोई चीज को पकड़ के नहीं खींच रही है. बीच में तो स्पेस कैसा है? एम्प्टी है. तो सवाल आया कि इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है वो लग क्यों रहा है? तो आंसर आगे चल के मिला अपने को कि यहाँ पर जो बेस में, जो बीच में स्पेस एम्प्टी है इन दोनों चार्जेस के बीच में, जैसे ये M1 बताया गया, ये क्या बताया गया? M2 बताया गया, और ये बीच में क्या है? एम्प्टी स्पेस है. तो इस एम्प्टी स्पेस में एक ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है. क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है. ऐसा कुछ पढ़ा था 11th क्लास में. इसी प्रकार से अगर ये कोई एक चार्ज है और यहां पर कोई दूसरा चार्ज है, तो हम ये पता कर सकते हैं कैपिटल Q चार्ज स्मॉल q है, तो यहां पर फोर्स कितना लग रहा होगा? इस वाले पॉइंट P पे. फोर्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन व्हाट? R स्क्वायर. बट ये फोर्स लग क्यों रहा है? सवाल आया कि ये फोर्स, ये कोई पॉइंट आपने P ले लिया, इस पे Q चार्ज ले लिया, तो ये फोर्स लग क्यों रहा है? तो आगे चल के पता चला ये जो एम्प्टी स्पेस है, यहां पर भी क्या है? एम्प्टी स्पेस है, और इस एम्प्टी स्पेस में ये वाला जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. ये क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. इसका मतलब इस दुनिया में कहीं पर भी कोई एक चार्ज हो तो वो चार्ज अपने अंदर से क्या चीज क्या जनरेट करेगा? फील्ड जनरेट करेगा. क्या जनरेट करेगा? वो फील्ड. तो देखते हैं. तो उसे ये एनालॉजी थी दोनों के बीच में. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अगली चीज क्या आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है द स्पेस अराउंड विच अ टेस्ट चार्ज. अभी बताएंगे टेस्ट चार्ज क्या होता है. अ टेस्ट चार्ज इसका रिप्रेजेंटेशन होता है Q नॉट से. ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1 कूलाम. कितनी ली जाती है? 1 कूलाम. अ टेस्ट चार्ज feels the force of attraction or repulsion. तो एक स्पेस में अगर कहीं पर हम टेस्ट चार्ज रख दें. यहां सवाल आया टेस्ट चार्ज क्यों रखे? अभी मैंने बताया कि कोई भी चार्ज हो वो क्या जनरेट करेगा? अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर आप दूसरा कोई चार्ज लोगे तो वहां पर जो पहला वाला चार्ज है उसको हम कौन सा चार्ज कहते हैं? सोर्स चार्ज. एक दो तरीके के चार्ज होते हैं. एक कैसा होता है? सोर्स चार्ज. एक कैसा होता है? सोर्स चार्ज. ये क्या करता है? ये फील्ड प्रोड्यूस करता है. ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है. बता दिया, फील्ड तो होगा ही होगा. टेस्ट चार्ज भी फील्ड को प्रोड्यूस करता है. ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. ये बात सही है. बट वेरी लेस.
लेस, इसलिए हम इसको ना के बराबर मान लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, नो, हम इसलिए सो वी कंसीडर no electric field is generated by Q नॉट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता, लेकिन वास्तव में कहना ठीक नहीं है, लेकिन मान लेते हैं बहुत कम होती है, उसको ना के बराबर। ठीक है, अब जरा देखिए, ये कोई एक प्लस चार्ज था। अब देखिए शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, शुरू में जो वेक्टर्स हैं इनका साइज क्या है, बड़ा है, इनका साइज क्या है, बड़ा। आगे चल के वेक्टर का साइज क्या होता जा रहा है, छोटा और छोटा। दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रखूं Q नॉट को, तो यहां पर जो फोर्स निकल के आएगा, ये मान लो कोई पॉइंट क्या था, P था, तो यहां पर जो फोर्स निकल के आएगा FP, वो कितना आ जाएगा, Q नॉट अपॉन वॉट, R स्क्वायर। मैं यहां पर रखूं टेस्ट चार्ज को Q नॉट को, अब ये कोई पॉइंट हो गया X, तो यहां पर जो आएगा फोर्स वो क्या होगा, Fx, और ये कितना होगा, Q नॉट अपॉन वॉट, अपॉन ये डिस्टेंस, अगर पहले XR था तो अब डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, R1 मान लिया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, R1 स्क्वायर। तो क्या पाया जा रहा है, जब फोर्स इज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो जितना ज्यादा नजदीक लेकर आओगे उतना ज्यादा फोर्स क्या महसूस होगा, ज्यादा महसूस होगा, और जितना दूर लेकर जाओगे उतनी वैल्यू क्या होगी, कम होती हुई जाएगी। तो इसीलिए हमने ये वेक्टर के जो नोटेशंस बनाए हैं, शुरू में बड़े बड़े बनाए हैं और बाद में कैसे बनाए हैं, छोटे छोटे बनाए हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। आगे देखते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो देखिए अभी मैंने पीछे बताया कि ये भी है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड and electric property associated with each point, an electric property associated with each point when charge is present in any form। तो कहीं पर भी चार्ज प्रेजेंट होगा तो हर तरफ क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, बताएगा। ये हमको दिया हुआ है। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अगले स्लाइड में ये डायग्राम दिया हुआ है। एक +3 कूलाम है और एक -3 कूलाम है। तो ये जो है ये +3 चार्ज है और ये -1 चार्ज है। देखो ध्यान से, +3 वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर्स को कैसा दिखा रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं क्या, ये बड़े बड़े, और -3 वाले क्या दिखा रहे हैं, अंदर की तरफ। माइनस मतलब क्या हो गया, इनवर्ड, अंदर की तरफ छोटे छोटे दिखा रहे हैं। तो अब जरा देखिए, अगर मैं उसी को पीछे चले तो यहां पर अगर मैं +3 बना दूं, बहुत ध्यान समझना, और यहां पर अगर मैं -1 बना दूं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब मैं एक चार्ज को रखता हूं, क्या करता हूं, मैं यहां पर एक चार्ज Q को रखता हूं। तो जरा बताओ, बहुत क्लोज, ये क्या है, वेरी मच क्लोज टू -1, वेरी मच क्लोज टू व्हाट, -1। तो देखो क्या करेगा, तो इसमें कौन ओवर 1/r स्क्वायर वाला कंसेप्ट आएगा। ये ऑल्दो क्या है, ये आपका कैसा है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, Q नॉट कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, Q नॉट चार्ज है। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज का इस डायरेक्शन में हो जाएगा। किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ध्यान समझना, अब मैं इस Q नॉट चार्ज को दूर लेकर जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं इस Q नॉट चार्ज को दूर कर रहा हूं, इसको इधर लेकर जा रहा हूं, दूर 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 दूर, और मान लो मैं Q नॉट को यहां रख दूं, अब क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अब अगर मैं Q नॉट को यहां पर रख दूं तो क्या होगा, अब देखिए ये वाला इससे दूर हो गया और ये प्लस है, तो नेट फोर्स क्या होगा इसमें, +2। नेट फोर्स कितना होगा, ये -3, ये सॉरी ये +3 और ये -1, तो नेट कितना होगा, +2 और -2, भाई +3 है और -1 है, टोटल चार्ज कितना निकल जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सॉरी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज से कितना निकल के आ गया, +2 निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया आपके पास में, Q नेट, तो Q नेट +2, तो ये +2 जो सिस्टम लगाएगा इसके ऊपर किस डायरेक्शन में लगाएगा, आंसर है इस डायरेक्शन में लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा, आंसर है इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो देखो एक बड़ी बढ़िया चीज पता चली, बड़ी बढ़िया चीज पता चली कि इधर तो डायरेक्शन ये है और इधर डायरेक्शन ये है, तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं एक कोई ऐसा पॉइंट आएगा
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पाई जाएगी, जीरो पाई जाएगी। तो यहां पर हो सकता है यहां पर E की वैल्यू कितनी हो, जीरो, क्योंकि इधर इधर है और इधर क्या है, इस डायरेक्शन में। तो एक बार ये डायरेक्शन हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी, जीरो। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे देखेंगे फ्यूचर में। कंसेप्ट समझ में आया? उस चीज को हमने यहां पर बनाने की कोशिश करी है। ये +3 है, ये -1 है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जीरो आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पर तो क्या है, अगर +1 के पास रखूंगा तो इसका एरो किधर आ जाएगा, इधर, और यहां रखूंगा तो एरो किधर आ जाएगा, इधर। तो कहीं बीच में ही तो E क्या निकल के आएगा, जीरो। ये पॉइंट से रिप्रेजेंट करा हुआ है। इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो और अच्छे से बनाते हैं। तो अगर ये +3 है चार्ज और ये -1 है चार्ज, तो देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी। अभी आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, थोड़ा सिस्टमेटिकली बना रहा हूँ, पढ़ाया नहीं मैंने आपको भी, लेकिन आप सब पढ़ चुके हैं। ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे, ऐसे तो कुछ होगा। ठीक है, तो इधर थोड़े कम चार्ज, इधर थोड़े से क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। दिखाने पड़ेंगे आपको ज़्यादा और कम का नेचर है। तो कहाँ पर कहीं पर जीरो, अगर यहाँ रख रहे हो, अगर मैं कलर चेंज करूँ, यहाँ पर रख लेते हैं हम Q0 को, शुरू में Q को, तो फोर्स किधर लग रहा था, इधर। और अब मैं कहाँ ले जाऊँ इसको, कलर चेंज करके, अब मैं कहाँ ले गया, मैं मान लीजिए यहाँ पर ले गया, तो अब कहाँ लग रहा है, इधर। तो यहाँ पर कहीं पर कहीं किसी जगह पर E क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। अब अगली चीज देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या, मैं अगर यहां पर कहूं फोर्स कितना होगा, तो यहां पर फोर्स होगा F = KQ/R²। और यहां पर फोर्स क्या होगा, F = KQ/R²। तो हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि अगर मुझे किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अगर मुझे किसी जगह पर क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं किसी चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आ जाता है, फोर्स निकल के जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं किसी चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के जाता है, फोर्स निकल के जाता है। आगे देखते हैं।